Okay, now students, we'll start with new law, which was Newland's law of octaves. जब डुबर्नियर का जो टोटल क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया, तब न्यूलैंड्स ने अपना लॉ दिया था, एंड ही ऑल्सो पुट एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. एंड व्हाट ही सेड, when the elements are arranged in increasing order of atomic masses, then there is a repetition of properties after every eighth element. ठीक है, when elements are placed in increasing order of atomic masses, so there is a repetition. So there is a repetition of properties of every eighth element. मतलब हर बार जो एट्थ एलिमेंट पर पढ़ रहा था वो पुराने अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा था. ठीक है, रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट. तो जैसे इन्होंने जो ग्रुप बनाया था वो ग्रुप क्या था, जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पाधा नी सा, तो वो जो सा है वो 2 बार रिपीट हुआ. एक बार वो फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ तो वो उसको हम फर्स्ट एलिमेंट माने, तो दूसरी बार वो 7वें सुर के बाद जो 8वां सुर लगा वो भी सा ही था. तो न्यूलैंड ने भी इस तरीके से अपने ग्रुप एलिमेंट्स को रखा था म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से. तो जो एलिमेंट्स रखे गए थे वो थे आपके फ्लोरीन, देन सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, देन क्लोरीन. ओके, सबसे ऊपर इन्होंने हाइड्रोजन को रखा था. उसके बाद आ गया आपका पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन क्रोमियम, देन टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन. उसके बाद और नीचे आते हैं तो कोबाल्ट और निकल को एक साथ एक ही रूप में रख दिया. देन उसके बाद कॉपर आया, जिंक आया, देन यट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, उसके बाद ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद सीरियम एंड लैंथेनम को एक साथ रख दिया. देन जिरकोनियम. इस तरीके से एलिमेंट्स को प्लेस किया गया था. तो हम यहाँ देखें कि म्यूजिकल नोट्स जैसे स, रे, ग, म, प, ध, नी, देन सा, तो 7 एलिमेंट का ग्रुप है ये, 1 2 3 4 5 6 7. सो ही प्लेस द ग्रुप एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एज वेल एज इन द ग्रुप ऑफ 7 ऑल्सो. 7 एलिमेंट के यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहे हैं. सो जो हर एक 8वां एलिमेंट्स है, एवरी 8th एलिमेंट विल फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट. अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ फर्स्ट एलिमेंट माने तो उसका जो 8वां एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इट विल फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट. मतलब फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के जैसी होनी चाहिए, और ऐसा होता भी है क्योंकि दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स हैं. दोनों ही -1 वैलेंसी को शो करते हैं. हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके -1 की वैलेंसी बना सकता है. इसी तरीके से फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके -1 वैलेंसी को शो कर सकता है. इसी तरीके से हम सोडियम को देखिए, अगर हम इसको फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके नीचे जो 8th एलिमेंट आया वो है पोटेशियम.
तो पोटेशियम की प्रॉपर्टीज इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से मैच करनी चाहिए, तो दोनों की मैच होती है। मैग्नीशियम पे आ जाइए, इसको अगर फर्स्ट एलिमेंट माना जाए तो इससे जो आठवां एलिमेंट आएगा वो कैल्शियम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो कैल्शियम शुड हैव द प्रॉपर्टी सेम एज मैग्नीशियम। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दोनों ही +2 वैलेंसी को शो करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और ये बोला था कि हर एक 8th एलिमेंट जो आएगा वो अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, ये ऐसा इन्होंने बोला था। तो इस तरीके से 56 एलिमेंट्स को इन्होंने रख दिया था ग्रुप में, ठीक है। 56 एलिमेंट्स ये रख दिए थे इन्होंने ग्रुप में। लेकिन अब आप यहाँ पर अगर हम इस क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं तो देखो यहाँ हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये हेलोजेंस हैं। हाइड्रोजन हेलोजन की कैटेगरी में नहीं आता है, फिर भी इन्होंने रख दिया। यहाँ अगर आप देखें तो कई कई जगहों पर आपको एक ही जगह पे 2 मेटल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोबाल्ट और निकल को साथ में रख दिया, यहाँ पे सेलेनियम एंड लैंथेनम को साथ में रख दिया। यहाँ अगर ये हेलोजन ग्रुप को, अगर हम इसको हेलोजन ग्रुप मान लें, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, उसके साथ सारे ये नॉन मेटल्स हैं लेकिन मेटल बीच में रख दिए, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। जबकि आप जो हैं नॉन मेटल्स के बीच में मेटल या मेटल के बीच में नॉन मेटल रख दें, क्लासिफिकेशन वो गलत हो जाता है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है। अगर हम यहाँ इस ग्रुप को देखें तो सोडियम है, पोटेशियम है, दोनों ही हाईली रिएक्टिव हैं। उसके बीच में देखो एक कॉपर मेटल है जो एक क्वाइनेज मेटल है, जो बहुत कम इसकी रिएक्टिविटी होती है, हाइड्रोजन से नीचे की रिएक्टिविटी सीरीज़ में आता है ये, फिर भी इन्होंने इसको बीच में रख दिया। देन उसके बाद रुबीडियम रख दिया। तीनों अल्कली मेटल्स हैं, बीच में क्वाइनेज मेटल रख दिया। ये देखो आप, तीनों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बीच में जिंक को रख दिया। तो बहुत सारे इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स को रखा था, जो कि इनका क्लासिफिकेशन बाद में फेल हुआ था। ये इनके एलिमेंट्स की डीमेरिट्स थी कि इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे, ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट्स को रख दिया था कि जो नहीं रखने चाहिए थे। ऐसे पेयर्स बन गए थे, कोबाल्ट और निकल का पोजीशन विद दीज हैलोजेंस एंड कॉपर इट इज़ प्लेस्ड in this group of alkali metals, zinc is placed in the group of alkaline earth metals। हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ पोजीशन दे देना, ये एक इनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हाइड्रोजन हैलोजन की प्रॉपर्टीज़ को शो तो करता है लेकिन केवल एक ही तरीके से कि नॉन मेटल है, दूसरा -1 वैलेंसी को शो कर रहा है, तो इतना ही प्रॉपर्टी ये शो कर सकते हैं। इस वजह से जो न्यूलैंड का लॉ था ये टोटली फेल हुआ था और कैल्शियम तक इसने केवल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो किया था। तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अप टू विच एलिमेंट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फॉलोड। सो इट वाज फॉलोड अप टू कैल्शियम ओनली। चाहे एलिमेंट इन्होंने 56 एलिमेंट्स को रखा था, लेकिन फॉलो कहाँ तक हुआ था ये रूल, केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो पाया था, क्योंकि उसके बाद का जो एलिमेंट्स थे वो अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे थे। सो इट वाज ऑल्सो टोटली फेल्ड। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे पढ़ा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इट वाज द टोटल फेलियर्स। इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी थे जो अभी हमने डिस्कस किए। इसमें हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था, हैलोजेंस के बीच में मेटल्स रख दिए गए थे, ग्रुपिंग इस तरीके से की गई थी कि हाईली रिएक्टिव के बीच में इन्होंने लीस्ट रिएक्टिव को भी रख दिया था, और कुछ मेटल्स के ग्रुप ऐसे थे जिसमें 2-2 मेटल्स को एक साथ रख दिया गया था। इस वजह से ये टोटली फेल्ड था। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, क्योंकि यही बेस बना था आगे के पीरियोडिक टेबल के बनने में। जो अब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो पहला इसका जो बेस रखा था वो मेंडलीव ने ही रखा था। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू क्लासिफिकेशन विच इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।